बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। पहली बार स्कूल आया है और हंसते हुए आया है। ऐसे बच्चों को एडमिशन देने में मुझे बहुत खुशी होती है, पर क्या करें, ज्यादातर बच्चे तो यहाँ रोते हुए ही आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रोहन। अरे वाह, इसको तो अपना नाम बताना भी आता है। हमारे स्कूल में पढ़ोगे बेटा? हाँ। स्मार्ट बॉय। इसे एडमिशन देकर मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप ये फॉर्म भर दीजिए। जी दीजिए। ये लीजिए। ठीक है, इसे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर फीस भर दीजिए। जी। रोहन कल से स्कूल आ सकता है। कल से? हाँ, क्यों, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोहन बहुत छोटा है ना, 10 मिनट भी ये हमसे दूर नहीं रहता। I mean, ये स्कूल जाने के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है ना। मैं 5-6 दिन में इसे तैयार कर दूं। I नो वॉट यू मीन मिसेस शास्त्री। मैं ये भी जानती हूँ कि आप कैसा फील कर रही हैं। बिलीव मी, हर पेरेंट बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हुए ऐसा ही फील करता है। दिस इज बट नेचुरल। पर आप फिक्र मत कीजिए, रोहन यहाँ आराम से रहेगा। हमारी टीचर्स उसे आप जितने ही प्यार और जिम्मेदारी से संभालेंगी। थैंक यू मैम। थैंक्स मत कहिए, ये तो फर्ज है हमारा। और वैसे भी आपके बच्चे के लिए तो यहाँ घर वाली बात है। वैशाली ने आपको बताया ही होगा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जैसे वो रोहन की आंटी, वैसे मैं भी रोहन की आंटी। है ना रोहन? बहुत प्यारा बच्चा है। दिस इज इंस्पेक्टर शिंदे फ्रॉम MG रोड पुलिस स्टेशन। आपके लिए गुड न्यूज है। जिस औरत ने 4 महीने पहले आपके बेटे रोहन को किडनैप किया था, वो हमारी गिरफ्त में आ चुकी है। हाँ, आप लोग फौरन यहाँ आ जाइए। जी हाँ, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। ओके मैडम। ए सुनो, इधर आओ। बच्चे के माँ बाप यहाँ आ रहे हैं। अगर तेरी बताई बात गलत निकली ना, तो फिर देखना, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा, समझी? अतुल, मुझे जरा अपना फोन देना। नियति भाभी को फोन करना है, रोहन के बारे में पूछना है। ये फोन कट क्यों हो रहा है बार बार? जब फोन में बैलेंस ही नहीं है तो बार बार कटेगा ना। मतलब तुम्हारे पास फोन में रिचार्ज करवाने के लिए भी पैसे नहीं है? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, वो तुम रख लो। नो थैंक्स। अब मेरे फोन में तभी बैलेंस होगा जब मेरे पास पैसे होंगे, वो भी मेरी कमाई से।
किसकी गाड़ी है? क्या कर रहा है मेरा रोहन? ये बाइक है? आ जाओ जाओ, पहले पप्पी दो। पहले एक पप्पी दो, चलो। नहीं। रोहन, मंजली, क्या हो रहा है? माँ जी, वो मैं और रोहन खेल रहे थे। रोहन, अरे ये लो। रोहन, बहुत खेली खेली हो गई। चलो अभी खाएंगे हम। गुड बॉय। ये तो रोहन को बहुत पसंद है ना? आ आ आ आ आ आ। बड़ा चंड समझता है ना तू अपने आप को? तुझे तो मैं बताऊंगी। आ गए आप लोग। मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था। आप लोगों को उस औरत से मिलवाता हूं जो 4 महीने पहले आपके बेटे रोहन को उठा कर ले गई थी। आइए मेरे साथ। क्या हुआ? चलिए। नहीं, मुझे उस औरत से नहीं, अपने बेटे से मिलना है। मेरा रोहन, जिसे देखने के लिए 4 महीने से मेरी आंखें तरस गई। इंस्पेक्टर, कहाँ है मेरा बच्चा? इंस्पेक्टर, बोलिए कहाँ है रोहन? किस हाल में है इंस्पेक्टर? प्लीज बोलिए इंस्पेक्टर, प्लीज बताइए मेरा रोहन कहाँ है? रोहन कहाँ है इंस्पेक्टर? आपने तो कहा था कि वो किडनैपर औरत मिल गई है। उस औरत को तो हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या? लेकिन आप लोग घबराइए मत, हम जल्द से जल्द आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को हमारा सहयोग करना होगा। बैठिए आप लोग। मिस्टर विशाल, आज से 4 महीने पहले जब आप अपने बेटे रोहन के खोने की FIR दर्ज करवाने आए थे, तो आपने बताया था कि आपका बेटा सब्जी मार्केट से गायब हुआ है। Am I right? जी। लेकिन वो औरत कह रही है कि उसने आपके बेटे को एक बार के सामने से अगवा किया है। जहां वो मामा करके रोते हुए घूम रहा था। सच क्या है मिस्टर विशाल? जिस सब्जी मार्केट से आप कह रहे हैं कि आपका बेटा गायब हुआ है, वहां से वो बार कम से कम 3 किलोमीटर दूर है, जहां से उस औरत के मुताबिक उसने आपके बेटे को अगवा किया है। अब यह तो हो नहीं सकता कि इतना छोटा सा बच्चा मां करके रोते हुए खुद पैदल चलकर इतनी दूर पहुंचे। देखिए मिस्टर विशाल, मामला साफ है, या तो औरत झूठ बोल रही है या फिर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है मिस्टर विशाल कि रोहन एक्चुअली कहां से अगवा हुआ, तभी हम सही दिशा में आगे कदम उठा सकते हैं। सो प्लीज कोऑपरेट। रोहन क्या खाएगा? बिस्किट। और पापा क्या पियेंगे? पानी। चलो आप यहाँ बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ओके, अभी आया। हाँ, अरे भैया 1 बिस्किट देना और 1 गिलास पानी। रोहन बिस्किट।
ये लो बेटा, मैं अभी आया। हाँ, ए भाई क्या कर रहा है? ये चाय की दुकान है भाई, यहाँ पे शरीफ लोग आते हैं, समझे? अब एक तो क्या मैं शरीफ नहीं हूँ? शरीफ लोग इस तरह दारू नहीं पीते छोटे से बच्चे के सामने। चलो निकलो। ओए हाथ दूर कर। अबे खाली चाय गिलास वाले दो चाय मेरा। बना, चल। चलो निकलो से गिलास दो मेरा। अबे पागल है क्या? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे किसी ने मारा है? क्या हुआ? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए? मैं दूंगी ना। देखिए मिस्टर विशाल, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले तो प्लीज हमें बताइए कि सच क्या है, वरना अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि डंडा घुमाया और बता दिया कि आपका बेटा कहाँ है। प्लीज हमें बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मेरी ही लापरवाही की वजह से लापता हुआ था। यानी वो औरत सच कह रही है? क्या कह रही है वो औरत इंस्पेक्टर? क्या किया उसने मेरे रोहन के साथ? वो यहाँ है पर मेरा रोहन कहाँ है? पता नहीं किस साल में होगा मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर आप मुझे बताइए कि मेरा रोहन सही सलामत है। प्लीज इंस्पेक्टर मुझे बताइए। लेट्स होप एंड प्रे कि आपका बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। What do you mean? मतलब मेरा बच्चा उस औरत के पास नहीं है? तो कहाँ है वो? उस औरत का कहना है कि उस बार के सामने से आपके बेटे को उठाने के बाद वो सीधा रेलवे स्टेशन चली गई और उसके बाद वहां वो बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। वहां उसके कई जानने वाले रहते और उस औरत को उम्मीद थी कि इस प्यारे से बच्चे के उसके बहुत अच्छी कीमत मिल जाए। क्या? मतलब उसने मेरे बच्चे को बेच दिया? उस औरत का कहना है कि जब ट्रेन नागपुर स्टेशन पर रुकी और वो पानी लेने के लिए नीचे उतरी और वो पानी लेकर वापस ट्रेन में चढ़ी तो उसने देखा कि वो बच्चा आपका बेटा उस डब्बे में नहीं था और ट्रेन चल दी। रोहन इंस्पेक्टर? उस औरत का कहना है कि जब ट्रेन चल चुकी थी तो उसने देखा कि रोहन नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आपको क्या लगता है वो औरत सही कह रही है? कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है अगर वो औरत सच कह रही है तो इस वक्त आपका बच्चा नागपुर में ही होगा। मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द आपके बच्चे को ढूंढने के लिए नागपुर जाना चाहिए। बताइए कब चलना है? आज ही जाना है इंस्पेक्टर। ये लो रस्तोगी, ये सब तुम्हारे लिए। क्या बात है बाबा, इतनी सारी मिठाई। क्या बाबा, इतनी सी मिठाई है? सबने मिठाई खा ली और हमको डब्बा खाली। अरे बाबा, ये जितनी मिठाई मेरे को मिली इतने में तो मेरी दाढ़ भी नहीं होंगी गीली।
हैं? लेकिन वाह, तू मिठाई लाया है ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात अभी बोल देता हूँ मैं, इतनी बड़ी खुशी मिली है, पार्टी भी तो बड़ी वाली चाहिए ना। अरे तुम 10 पार्टी ले लेना, अभी फिलहाल ये तो खाओ। बाबा 10 का को एक ही बस है। लेकिन एक बात बोलूं, नहीं कुछ तो 70, 80, 90, 100 साल हो गए होंगे, तुम्हारे चेहरे पे असली खुशी देख रहा हूँ। हाँ रस्तोगी, बहुत खुश हूं मैं। लेकिन नियति, उसकी खुशी का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच में एक बच्चे के आने से जिंदगी कितनी बदल जाती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। समझ नहीं आता कि हम अब तक कैसे जी रहे थे। बाबा जैसे भी जी रहे थे, लेकिन अब जैसे जी रहे हो उसकी खुशी मनाना जरूरी है, और इसके लिए अपन दोनों खुशी मनाते हैं और आधी आधी मिठाई खाते हैं। बधाई हो। विशाल, कैसे इंसान हो तुम? आज तक तुम एक अच्छे हस्बैंड तो बन नहीं सके, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे बाप भी नहीं बन सकते। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। हादसे तो सबके साथ होते हैं यार, और गलती किससे नहीं होती। गलती? अपनी जिस करतूत की वजह से तुम्हें अब तक डूब के मर जाना चाहिए था, उसे तुम गलती मान रहे हो। विशाल, तुमने आज तक मुझे चैन से जीने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं जी रही थी अपने बच्चे की शक्ल देखकर। लेकिन तुमने तो हद ही कर दी विशाल। तुम अपनी नशे की लत में इतना खो गए कि तुम हमारे बच्चे को ही खोए। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो विशाल, राक्षस। बल्कि उससे भी बदतर। मुझसे तमीज से बात करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, कोई राह चलता भिखारी नहीं जो इस टोन में बात कर रही हो। और ये क्या मेरा बेटा लगा रखा है? रोहन सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरा भी इकलौता बेटा है। और जितना पिछले 4 महीने से तुम उसके लिए तड़प रही हो ना, उतना मैं भी तड़प रहा हूं। तुम किसी के लिए तड़प ही नहीं सकते विशाल, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। और अगर होता ना, तो तुम उस दिन अपनी अय्याशी के चक्कर में हमारे बच्चे को कुर्बान करके नहीं आते। बस कर गीत, मैं सुन रहा हूं और तुम बोले जा रही हो। और ये बकवास अगर तुमने उस इंस्पेक्टर के सामने की ना, तो उसके सामने ही मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। बेटा, लगी तो नहीं? जान निकाल देता है तू भी। अरे इसीलिए तो आया है ये। बेटा खड़े हो। मम्मा, अरे बेटा ठीक है अभी? ये घर में बाल लीलाएं करनी तो आते हैं। हमें मालूम है क्या लगता है कि हम इन्हें संभाल रहे, नहीं बल्कि ये अपनी बाल लीलाएं करके हमें जीने का एक नया अर्थ देते हैं। देखो देखो कैसे खेल रहा है।